बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। 24 खाना चल रहा है, उसमें हम आज आपको जीव समास पढ़ाएंगे। जीव समास किसे कहते हैं? जीवः समास्यन्ते इति जीव समासः, अर्थात अनंतानंत जीव और उनके भेद प्रभेदों का जिनमें संग्रह किया जाए उन्हें जीव समास कहते हैं। जीव समासों के कथन का प्रयोजन क्या है? इन जीव समासों प्राणों एवं पर्याप्तियों से भिन्न जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है उसको ग्रहण करना चाहिए, इस उद्देश्य से ही यह कथन किया गया है। जीव समास के कितने प्रकार होते हैं? जीव समास के कुल 14 भेद होते हैं। पहला एकेंद्रीय बादर पर्याप्त, एकेंद्रीय बादर अपर्याप्त, दूसरा तीसरा एकेंद्रीय सूक्ष्म पर्याप्त, चौथा एकेंद्रीय सूक्ष्म अपर्याप्त, पांचवा द्विंद्रिय पर्याप्त, छठा द्विंद्रिय अपर्याप्त, सातवां त्रिइंद्रिय पर्याप्त, आठवां त्रिइंद्रिय अपर्याप्त, नौवां चतुन्द्रिय पर्याप्त, 10वां चतुन्द्रिय अपर्याप्त, 11वां पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, 12वां पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त, 13वां पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त और 14वां पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्त। समझ में आ गया? कुल कितने होते हैं जीव समास? 14 होते हैं। एकेंद्रीय पर्याप्त, एकेंद्रीय अपर्याप्त, एकेंद्रीय सूक्ष्म पर्याप्त, एकेंद्रीय सूक्ष्म अपर्याप्त, द्विंद्रिय पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, त्रिंद्रिय पर्याप्त, त्रिंद्रिय अपर्याप्त, चतुन्द्रिय पर्याप्त, चतुन्द्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त, पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त। एकेंद्रीय पर्याप्त किसे कहते हैं? एकेंद्रीय बादर पर्याप्त किसे कहते हैं? बादर नाम कर्म के उदय से जो जीव मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय को धारण कर स्थूल शरीर की रचना को पूर्ण कर लेता है या पर्याप्त हो जाता है उसे एकेंद्रीय पर्याप्त कहते हैं। एकेंद्रीय बादर अपर्याप्त किसे कहते हैं? बादर नाम कर्म के उदय से जो जीव मात्र स्पर्शन इंद्रिय को धारण कर आयु के प्रथम समय से लेकर जब तक उसके शरीर की रचना पूर्ण नहीं होती ऐसी अवस्था में स्थित जीव को एकेंद्रीय बादर अपर्याप्त कहते हैं। एकेंद्रीय सूक्ष्म पर्याप्त किसे कहते हैं? जो जीव सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को धारण कर मात्र स्पर्शन इंद्रिय के साथ अपने शरीर की रचना को पूर्ण कर लेता है उस जीव को एकेंद्रीय सूक्ष्म पर्याप्त कहते हैं। एकेंद्रीय सूक्ष्म अपर्याप्त किसे कहते हैं? सूक्ष्म अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से स्पर्शन इंद्रिय को धारण कर अपने शरीर की रचना को पूर्ण नहीं कर पाता उसे एकेंद्रीय सूक्ष्म अपर्याप्त कहते हैं। द्विंद्रिय पर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस जाति नाम कर्म के उदय से जीव दो इंद्रिय में उत्पन्न होकर अपने शरीर आदि की रचना को पूर्ण कर लेता है उसे रचना इंद्रिय उस रचना को द्विंद्रिय पर्याप्त कहते हैं। द्विंद्रिय अपर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव जन्म लेकर लब्ध पर्याप्त तथा निवृत्त पर्याप्त दशा को प्राप्त होता है उसे द्विंद्रिय अपर्याप्त कहते हैं। त्रिइंद्रिय पर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से जिसके स्पर्शन रसना और घ्राण इन 3 इंद्रियों को प्राप्त कर पर्याप्त होता है उस जीव को त्रिइंद्रिय पर्याप्त कहते हैं। त्रिइंद्रिय अपर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव 3 इंद्रिय में जन्म लेकर लब्ध पर्याप्त तथा निवृत्त पर्याप्त होते हैं उन्हें त्रिइंद्रिय अपर्याप्त कहते हैं। चतुन्द्रिय पर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इंद्रिय की रचना को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है उसे चक्षुन्द्रिय पर्याप्त कहते हैं। चक्षुन्द्रिय अपर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु इंद्रिय की रचना को पूर्ण नहीं कर पाता उसे चक्षुन्द्रिय अपर्याप्त कहते हैं। पंचेंद्रिय असंगीय पर्याप्त किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से जो जीव मन के बिना पंचेंद्रिय में जन्म लेकर पांचों इंद्रिय आदि पर्याप्तियां पूर्ण कर लेता है उस जीव को पंचेंद्रिय असंगी पर्याप्त कहते हैं।
पंचेंद्रिय असंगी अपर्याप्तक किसे कहते हैं? तृष्णाम कर्म के उदय से जो जीव मन के बिना पंचेंद्रिय में जन्म लेकर लब्ध पर्याप्त व निवृत्ति पर्याप्तक दशा को प्राप्त होता है उसे पंचेंद्रिय असंगीय अपर्याप्तक कहते हैं। पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक किसे कहते हैं? जो जीव तृष्णाम कर्म के उदय त्रस पर्याय में जन्म लेकर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और स्रोत के साथ मन को प्राप्त कर इनकी पूर्णता को प्राप्त होता है वह संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक कहलाता है। पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक किसे कहते हैं? तृष्णाम कर्म के उदय से जो जीव त्रस पर्याय में जन्म लेकर लब्ध पर्याप्तक और नृत पर्याप्तक अवस्था को प्राप्त होता है उस जीव को पंचेंद्रिय संगी अपर्याप्तक कहते हैं। और जीव समास के अन्य कितने भेद हैं? अन्य प्रकार से जीव समास के 19 भेद होते हैं। पृथ्वी कायिक सूक्ष्म, पृथ्वी कायिक बादल, जल कायिक सूक्ष्म, जल कायिक बादल, अग्नि कायिक सूक्ष्म, अग्नि कायिक बादल, वायु कायिक सूक्ष्म, वायु कायिक बादल, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादल, इतर निगोद सूक्ष्म, इतर निगोद बादल, सप्रतीक्षित प्रत्येक, अप्रतीक्षित प्रत्येक, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। कुल कितने हो गए? 19। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से जीव ना तो स्वयं किसी दूसरे जीवों से बाधित होता है और ना ही किसी दूसरे को बाधा पहुंचाता है उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे 5 स्थावरों में सूक्ष्म जीव। बादर किसे कहते हैं? बादर नाम कर्म के उदय से जीव स्वयं दूसरों से बाधित होता है और दूसरों को भी बाधा पहुंचाता है उसे बादर कहते हैं। बादर का अर्थ स्थूल होता है। जैसे एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय तक के सभी बादर जीव हैं। एकेंद्रीय से पंचेंद्रिय असंगी बादर जीवों का मिथ्यात्व स्थान ही होता है किंतु संगी पंचेंद्रिय जीवों का पहले से 12 पर्यंत स्थान होते हैं। इस प्रकार से ये जीव समास का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हम आपको पर्याप्ति पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।